हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर है कि गर्भ में जो पल रहा है वो बच्चा लड़का है या लड़की है। ऐसा हम क्या कर सकते हैं या ऐसे हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है कि वो लड़का है या लड़की है, या फिर ऐसा हम किससे जान सकते हैं, या फिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो बच्चा हमारे अंदर है कि वो लड़का है या लड़की है। ऐसे बहुत सारे कथन हैं या बहुत सारी सेइंग्स हैं ऐसे कि घर में पल रहा लड़का होगा या लड़की होगी। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे कथन बोले हुए हैं पहले से ही, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं कि जिससे आप जान सकें कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि हम कैसे पता करें कि घर में लड़का है या लड़की है। बहुत सारी चिंता की चीज़ें हैं कही जाती हैं बच्चे की धड़कन को लेके, आपके मूड को लेके, या फिर आपके वजन को लेके कि घर में लड़का है या लड़की है, या फिर क्रोमोसोम को लेके। इन सारी चीज़ों को कहा जाता है कि घर में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। तो आज हम एक एक चीज़ों को बहुत ही ध्यान से जानेंगे कि ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तो क्या घर में लड़का पल रहा है या लड़की पल रही है। मतलब आप इन चीज़ों से जान सकते हैं या नहीं जान सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक टॉपिक पर बताऊंगी कि ये जो बातें होती हैं ये क्या वाकई में इनसे जान सकते हैं आप या नहीं जान सकते, या फिर ये एक अफवाह है। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो कहा जाता है कि बच्चे की धड़कन। बोला जाता है कि अगर बच्चे की धड़कन ज़्यादा है तो लड़का होगा, अगर बच्चे की धड़कन कम है तो लड़की होगी, यानी कि जिसको हम कहते हैं फीटल हार्ट रेट। बहुत सारी इसके ऊपर वीडियो भी बनी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, या बहुत सारा इस पर लिखा भी हुआ है। हर जगह इस पर अफवाह बनी हुई है कि मतलब अगर बच्चे की धड़कन 140 से ऊपर होगी तो लड़का होगा, अगर 140 से नीचे होगी तो लड़की होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बच्चे की धड़कन से ये जान सकते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। अगर आप सोनोग्राफी, आपको ये पता कहाँ से चलता है कि बच्चे की धड़कन कितनी है, ये आपको एक सोनोग्राफी के जरिए पता चलता है। साइड में उसमें लिखा रहता है FHR, यानी कि फीटल हार्ट रेट, वो लिखी रहती है उसमें बच्चे की सोनोग्राफी में। बहुत सारे मतलब उसमें लिखा रहता है कि बच्चे की धड़कन कितनी है। तो उससे हम आइडिया लगाते हैं कि अगर इतनी होगी तो लड़का होगा, इतनी होगी तो लड़की होगी। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बच्चे की धड़कन से आप पता लगा सकते हैं कि लड़का है या लड़की है, क्योंकि ऐसा होता है अगर बच्चा पूरी तरीके से घूमता है तो बच्चे की धड़कन, अगर आप उस समय सोनोग्राफी कराएंगे और बच्चे की धड़कन चेक करेंगे तो उस समय बच्चे की धड़कन ज़्यादा होगी। अगर आपने कुछ टाइम पहले कराया होगा तो बच्चे की धड़कन कम होगी। लेकिन अगर उसी समय अगर वो घूम गया पूरा पेट में तो उस समय फिर उसकी जो फीटल हार्ट रेट है वो एकदम से ज़्यादा हो जाएगी। यानी अगर पहले अगर 140 थी तो अगर वो घूमा है उसी समय पेट में तो उसकी 160 हो जाएगी। तो इससे आप बिल्कुल भी नहीं जान सकते कि मतलब घर में पल रहा लड़का है या लड़की है। तो ये बिल्कुल गलत है कि फीटल हार्ट रेट से आप जान सकते हैं कि घर में पल रहा लड़का मतलब बच्चा लड़का है या लड़की है। सेकंड जो पॉइंट है वो ये कहा जाता है कि अगर आपका पेट नीचे की तरफ है तो आपको लड़का होगा, अगर आपका पेट ऊपर की तरफ है तो आपको लड़की होगी। यानी कि अगर आपका बच्चा लो लाइन में है तो आपको लड़का होगा, और अगर आपका बच्चा ऊपर की तरफ है तो आपको लड़की होगी। तो क्या एक्चुअल में ये डिटरमाइन करती है? तो ये भी आपका पेट नीचे की तरफ रहेगा या ऊपर की तरफ रहेगा, वो इस बात पे निर्भर करता है आपकी जो मसल्स हैं, यानी कि आपके पेट की जो मसल्स हैं वो मसल्स की जो टोन है वो कितनी है। यानी कि आपके जो एब्डोमिनल की मसल्स हैं वो उनमें कितनी स्ट्रेंथ है कि वो, अगर आपका पहला बच्चा अगर किसी का होता है तो उनकी उनकी जो मसल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनमें काफ़ी स्ट्रेंथ होती हैं। तो बच्चा हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, नीचे की तरफ नहीं रहता है अगर आपका पहला बच्चा है। अगर आपका दूसरा या तीसरा बच्चा है तो मसल्स कहीं ना कहीं थोड़ी वीक हो जाती हैं, तो वो उस समय फिर हमारे जो पेट की सेव रहती है वो नीचे की तरफ रहती है। तो ये सारी चीज़, अगर आप में प्रोटीन की भी कमी है तो ये भी आपका जो बच्चा है वो नीचे की तरफ ही रहता है। अगर प्रोटीन्स वगैरह की कमी है आपके अंदर तो ये भी आपके मसल्स के ऊपर या मसल्स की टोन के ऊपर निर्भर करता है, या आपकी एब्डोमिनल की जो मसल्स है उनमें कितनी स्ट्रेंथ है। तो ये भी उसी बात के ऊपर निर्भर करता है कि आपका पेट ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है।
तो ये भी एक अफवाह है कि अगर आपका पेट नीचे की तरफ है तो आपको लड़का होगा, अगर आपका पेट ऊपर की तरफ है तो आपको लड़की होगी। तो ये भी कहीं वेरी नहीं करता कि पेट की शेप को देख के कहा जा सकता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। तो ये भी एक झूठ है। थर्ड पॉइंट है, ये भी बहुत कॉमन कहा जाता है कि अगर आपके हस्बैंड का वेट गेन हो रहा है तो आपको एक लड़की होगी। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो हस्बैंड घर पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं खाने के लिए, तो वो भी उन चीज़ों को खाते हैं, तो वो खाते हुए उनका भी वेट गेन हो जाता है उस चीज़ से। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि अगर आपने गर्भ धारण करा है और उस समय आपके हस्बैंड का वेट ज़्यादा हो रहा है तो आप एक लड़की को जन्म देंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप हो सकता है कि आपने लड़के को, आपके घर में लड़का पल रहा हो और आपके हस्बैंड का वेट तब भी ज़्यादा हो रहा हो, तो ये भी कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है कि अगर हस्बैंड का वेट ज़्यादा होगा तो लड़की होगी और हस्बैंड का वेट अगर कम होगा तो लड़का होगा। ये भी बिल्कुल गलत है। और भी बहुत सारे कथन हैं, जैसे कि एक और चीज़ बहुत ही मतलब बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से कही जाती है, वो है आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन। अगर आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन एंटीरियर है या पोस्टीरियर है तो ये भी कहा जाता है कि मतलब घर में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी स्टडी की जाती हैं उस समय। ये बिल्कुल एक्चुअल में नहीं बताता कि अगर आपके प्लेसेंटा की पोजीशन एंटीरियर है या पोस्टीरियर है तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। ये भी आपको बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करता कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज जैसे सोनोग्राफी कराती हैं तो वो चेक करती हैं कि मैडम मेरी सोनोग्राफी में मेरी जो प्लेसेंटा की पोजीशन है वो एंटीरियर है, तो मेरे लड़का होगा या लड़की होगी, या मेरे प्लेसेंटा की पोजीशन पोस्टीरियर है कि मुझे लड़का होगा या लड़की होगी। तो ये बिल्कुल गलत है। आप इस चीज़ को देख कर अपने मन में ऐसे कोई ख्याल ना बनाइए कि मेरे प्लेसेंटा की पोजीशन ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत डॉक्टर की भी खुद की बहुत सारी स्टडीज़ और बहुत सारी थ्योरीज हैं जो एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं बताती हैं कि ऐसा कुछ होता है या ऐसा कुछ होने से लड़का या लड़की होगा। तो ये भी बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जो बच्चे की प्लेसेंटा की पोजीशन है वो एंटीरियर है या पोस्टीरियर है। ये डॉक्टर के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो इस चीज़ को इसलिए जानते हैं कि कहीं अगर ऐसा मतलब अगर नीचे की तरफ है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे को या माँ को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये डॉक्टर के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हाँ, आपके लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है। आप इससे ये नहीं जान सकते कि लड़का है या लड़की है। एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर माँ की स्किन ग्लो कर जाती है तो घर में पल रहा बच्चा लड़की है, या माँ के बाल बहुत ज़्यादा घने लंबे हो जाते हैं तो उस समय लड़की या लड़का होता है, ऐसा भी कुछ कहा जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पेट में लड़की पल रही तो वो बेचारी आपका ग्लो छीन लेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये देखिए, ये आपके जो निर्भर करता है वो करता है आपके खाने पीने के ऊपर। अगर आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खा रही हैं या फिर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रही हैं, पानी कम पी रही हैं, जूस नहीं खा रही हैं, फ्रूट्स नहीं खा रही हैं, तो आपकी स्किन का कलर ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि उस समय आपके हार्मोन्स इतने चेंज होते हैं तो वो सारा ग्लो आपका छीन ही जाता है, मतलब छीन जाता है उस समय। क्योंकि अगर आप ढंग से खाएंगी पिएंगी नहीं तो ऑब्वियसली आपका जो कलर है वो डल हो जाएगा। बालों का भी यही, अगर आप क्योंकि प्रेगनेंसी जब आप कंसीव करती हैं तो उस समय आप प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेती हैं, क्योंकि आपको मेडिसिन के द्वारा भी ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, फिर आपको खाने के द्वारा भी ये सारी चीज़ें ली जाती हैं। तो उससे बाल ऑब्वियसली आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे घने लंबे हो जाते हैं। और कलर से भी आप, ये नहीं है कि आपका कलर अगर डल हो गया तो आपको लड़की होगी, आपका कलर फेयर हो गया तो आपको लड़का होगा, ये भी बिल्कुल गलत है। ऐसा भी नहीं है कि ये सारी चीज़ें करने से आप जान सकती हैं कि घर में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। एक पॉइंट और है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं उसको, लेडीज़ें करती भी हैं, लेकिन आप इसको बिल्कुल भी नहीं करिएगा। वो कहा जाता है कि गार्लिक टेस्ट, मतलब गार्लिक टेस्ट अगर आप करती हैं, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा लहसुन खा लेती हैं और उसको खाने के बाद भी आपको टेस्ट का पता नहीं चलता तो आपके घर में पल रहा बच्चा लड़की है। ये भी बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि अगर आप लहसुन बहुत ज़्यादा खा लेंगी तो आपको अगर उसका टेस्ट नहीं पता चलेगा तो आपके घर में पल रहा बच्चा लड़की होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा आपको करना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। आपको गैस हो सकती है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है ऐसे, क्योंकि गार्लिक बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो ये भी आपको बिल्कुल नहीं करना है और ये बिल्कुल गलत है।
कि क्योंकि देखो जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो ऑब्वियसली आपके मुंह का टेस्ट तो वैसे ही चेंज हो जाता है, आपको कुछ चीज़ों का टेस्ट पता चलता है, कुछ चीज़ों का टेस्ट नहीं पता चलता। तो ये भी आप श्योरिटी तरीके से नहीं कह सकते कि आप बहुत ज़्यादा लहसुन खा लेंगे और उसका टेस्ट नहीं आया तो इससे भी आप जान सकती हैं कि लड़का होगा या लड़की होगा। ये बिल्कुल गलत है और आपको करना भी नहीं चाहिए ये। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में आपको कैसे पता चलेगा कि घर में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती हैं तो हमें कैसे पता चलेगा। आपको डेफिनेटली पता चल सकता है कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है, लेकिन उसका कोई साइंटिफिक रीज़न तो होना चाहिए जिससे आपको पता चले कि घर में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। तो अब हम जानते हैं कि किस चीज़ से हमें पता चलेगा कि घर में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। देखिए, हर इंसान के अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स ऑफ 46 क्रोमोजोम। तो जिसमें से 44 लड़का या लड़की दोनों के हो सकते हैं, महिला या पुरुष सब में 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। देखिए, जो महिला होती है उसके अंदर XX क्रोमोजोम होते हैं और जो पुरुष होते हैं उसके अंदर XY क्रोमोजोम होते हैं। अब जैसे जब एग बनता है, यानी जब अंडा बनता है, अंडा जो बनता है वो XX क्रोमोजोम से बनता है और जो स्पर्म होते हैं वो XY क्रोमोजोम से बनते हैं। अब क्या होता है, जब हमारा अंडा फर्टिलाइज होता है, जब हमारा अंडा बनता है, अंडा बनने के बाद जब हमारे स्पर्म अंडे को फर्टिलाइज करते हैं तो उस समय 22 क्रोमोजोम होते हैं वो महिला के XX के होते हैं। 22 पेयर्स ऑफ XX के क्रोमोजोम होते हैं और जो पुरुष के होते हैं वो होते हैं XY, यानी कि 22 पेयर्स ऑफ XY क्रोमोजोम पुरुष के होते हैं। जब अंडा हमारा बनता है और स्पर्म उसके अंदर आते हैं, हमारी यूट्रस के अंदर जब स्पर्म आते हैं, अगर आपका अंडा पुरुष के X से फर्टिलाइज हुआ है तो आपका जो होने वाला बच्चा है वो लड़की होगा, क्योंकि आपके जो क्रोमोजोम हैं वो XX हैं और अगर पुरुष का स्पर्म X अंदर जाके एग को फर्टिलाइज करता है तो वो बन जाते हैं XX, यानी कि लड़की होने के चांसेस होते हैं आपके, यानी कि लड़की ही होती है उस समय। अगर आपका अंडा फर्टिलाइज होता है पुरुष के Y स्पर्म से तो आपके जो आपका जो मतलब बच्चा होता है वो होता है लड़का, यानी कि XY जब फर्टिलाइज होते हैं तो लड़का होता है। तो ये जितनी भी ये अफवाह कही जाती हैं ये ऐसा कुछ नहीं है। ये उस पर निर्भर करता है, ये पुरुष के स्पर्म पे निर्भर करता है कि पुरुष का जो स्पर्म है वो X अंदर गया है या Y अंदर गया है एग को फर्टिलाइज करने के लिए। यानी कि जब आपका एग रिलीज होता है और उसमें अंदर स्पर्म जब जाते हैं और वो दोनों आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो ये पुरुष के स्पर्म पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा स्पर्म अंदर जाके अंडे को फर्टिलाइज करेगा। अगर XX गया है, पुरुष का भी X और महिला के तो ऑब्वियसली 22 पेयर्स ऑफ XX ही होते हैं, तो अगर पुरुष का X गया है अंदर और X से ही मतलब फर्टिलाइज हुआ है तो लड़की होगी, और अगर पुरुष का Y स्पर्म अंदर गया है और X से फर्टिलाइज हुआ है तो XY मिलके यानी कि लड़का होगा। तो चलिए, आपको पता चला होगा कि लड़का लड़की कैसे होता है और किस पे निर्भर करता है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो भी मतलब ये होता है, ये सारा इस लड़के के स्पर्म पे निर्भर करता है, यानी पुरुष के स्पर्म पे निर्भर करता है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब आपने स्किन के ग्लो से या फिर मतलब प्लेसेंटा की पोजीशन से या फिर बच्चे की धड़कन से या फिर ये गार्लिक टेस्ट से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनसे आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते कि घर में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। ये निर्भर करता है पुरुष के स्पर्म पे और डिपेंड करता है गॉड पे कि भगवान ने आपके अंदर कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज करने के लिए भेजा है जिससे आपके लड़का होगा या लड़की होगा। देखिए क्या होता है, बहुत सारी लेडीज़ें होती हैं जो कहती हैं मैम मेरे एक लड़का हो गया, मुझे लड़की चाहिए, या मेरे 2 लड़के हैं मुझे एक लड़की चाहिए, या मेरे 2 लड़की हैं मुझे एक लड़का चाहिए। तो सबको अपनी फैमिली कंप्लीट करने के लिए लड़का या लड़की चाहिए ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इन चीज़ों से डिसाइड कर सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगा। ये सब गॉड के ऊपर है और उनके ऊपर ही रहेगा, ये वो ही डिसाइड करेंगे कि आपको लड़का होगा या लड़की होगा। देखिए, आपको तो ये जानना जरूरी है कि जो भी मुझे बच्चा हो वो स्वस्थ हो और बिल्कुल ठीक हो, और माँ भी अच्छी हो और बच्चा भी ठीक हो। तो आपके लिए जानना बस इतना ही ज़रूरी है, जो भी मेरे घर में पल रहा बच्चा है वो बिल्कुल स्वस्थ हो और अच्छा हो, और जब मैं उसे जन्म दूँ वो मेरी गोद में आए तो वो बिल्कुल ठीक हो और स्वस्थ हो, उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
तो आप बस भगवान से यही प्रे कीजिएगा कि मेरे घर में जो बच्चा पल रहा है वो बिल्कुल स्वस्थ हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ठीक है, चलिए आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि ये सारी चीज़ें अफवाह हैं और किस चीज़ से आपको पता चलेगा कि लड़का होगा या लड़की होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।